Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Bottom Line. I am Fazullah Khan. I am joined with Bilal. बिलाल, एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो चुका हुआ है और 18 जो लड़के हैं उनके नाम आए हैं अफगानिस्तान सीरीज का. I mean, they'll be playing 3 one-days with Afghanistan, and of course, they'll be playing, the same boys would be playing the Asia Cup as well. आप जरा उनका नाम ले लें. Obviously, we'll discuss them in detail. जी, पाकिस्तान का स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है फॉर द अफगानिस्तान सीरीज, ऑब्वियसली दैट इज जस्ट बिफोर द एशिया कप, और फिर एशिया कप के लिए 18 मैन स्क्वाड है. बाबर आजम इज ऑब्वियसली द कैप्टन. साथ में हमें अगर ओपनर्स देखें तो अब्दुल्ला शफीक है और साथ में इमामुल हक. 3 ओपनर, ठीक है. फखर जमान इज आल्सो देयर. तो 3 ओपनर्स हो गए हमारे. बाकी मिडल ऑर्डर इफ्तिखार अहमद, रिजवान, ठीक है. सऊद शकील को ऐड किया इन्होंने. मोहम्मद हारिस इज गोइंग एज द सेकंड कीपर. यस, ऑब्वियसली रिजवान तो है ही है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑलराउंडर्स में देखें, शादाब आ गया, ठीक है, और फहीम आ गया. फहीम इज कमिंग आफ्टर 2 years. नवाज भी हमारे पास है. सलमान अली आगा भी है. सलमान अली आगा स्पिन में हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं, ठीक है. शादाब हो गया हमारे पास ऑलराउंडर. हमारे पास नवाज हो गया. उसामा मीर भी है. उसामा मीर इज द स्पिनर. मैं ऑलराउंडर्स की बात कर रहा था, तो वो स्पिनर एज अ प्योर स्पिनर. अगर फास्ट बॉलर्स देखें तो हमारे पास नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, शाहीन अफरीदी है, ठीक है, और साथ में मोहम्मद वसीम जूनियर, ठीक है. सऊद शकील जो है इसमें जो 18th मैन इन्होंने अनाउंस किया, दैट इज ओनली फॉर द अफगानिस्तान सीरीज. ही वुडंट बी पार्टिसिपेटिंग इन द एशिया कप में वो नहीं होगा. सो ये हमारा जी 18 मैन का स्क्वाड है. अब इस स्क्वाड को देखते हुए कुछ ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर देयर जो कि हमें ऑलरेडी पता था कि यही स्क्वाड. इनसी भाई ने बहुत जल्दी से स्क्वाड अनाउंस कर दिया एकदम से आते ही. और स्क्वाड ठीक अनाउंस किया, लेकिन कुछ बीच में रिजर्वेशंस हैं. जिस तरह से डोंट यू थिंक कि जिस तरह अब तैयब ताहिर की इंक्लूजन हुई है इस स्क्वाड में. अच्छा, हाँ, तैयब को अगर आप देखें तो तैयब ने अगर मतलब 3 T20s खेले ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट, एक आध मैच में उसने 30 आउट किया था. उसके अलावा उसकी परफॉर्मेंस नहीं है. नाउ इज कमिंग आफ्टर द जूनियर, वो जो इमर्जिंग एशिया कप, वहां पे स्कोर्ड 100 इन द फाइनल्स. अब उसको देखते हुए आप उसको नेशनल साइड पे ला रहे हैं, और नेशनल साइड पे फिर आपने उसको एशिया कप भी यू वांट हिम टू प्ले. आई गेस के वी वर हैविंग अनदर ऑप्शन ना. हमारे पास लेफ्टी शान मसूद वाज अ बेटर ऑप्शन. ही वाज प्लेइंग वेल. आपने टेस्ट मैचेस में भी अभी श्रीलंका हमारी वनडे सीरीज का वाइस कैप्टन भी था. वाइस कैप्टन था, मैंने आपको बताया था ना जी. और इस दफा वो वाइस कैप्टन था, एंड ही वाज नॉट प्लेइंग द गेम. ही वाज नॉट पिकिंग. एंड दिस शोज दैट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद इन द टीम ना. Somebody was nominated as the vice captain. He was made to sit on the benches. I don't know why. Although उसकी जगह उस वक्त भी बनती थी. मतलब आप जब भी आप टीम सेलेक्ट करते हैं ना, तो आप ये देखते हैं कि अगर कोई सीनियर प्लेयर वो अच्छी निक में है तो आप उसको ऑप्शन देते हैं, फिर जूनियर को साथ कैरी करते हैं. इस तरह से नहीं आप कर रहे होते. अभी अगर आप तैयब ताहिर की जगह, मतलब आपने एक लड़का है, उसकी इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस ही नहीं है. इट्स नॉट लाइक एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल प्लेयर. और ये वाला जो मोस्ट प्रोबेबली ये जो स्क्वाड है ना, दे विल बी प्लेइंग द वर्ल्ड कप एज वेल. ठीक है. ये दिस सीरीज ऑब्वियसली एशिया कप, दिस सीरीज इन एशिया कप वुड बी लीडिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप. और ये 16 to 17 और बंदे ये वही होंगे. 18 में से 15 हो जाएंगे और फिर बाकी 2-3 रिजर्व हो जाएंगे. अब उसमें आई डोंट नो व्हाई, आई मीन दे हैव नॉट इंक्लूडेड शान को. देखा था आखिरी दोनों मैचेस में, ही वाज प्लेइंग. वो थोड़ा मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा था. और शान ऐसे भी अगर देखा जाए, अगर कंपैरिजन किया जाए इसके साथ, तैयब ताहिर के साथ, तो ऑब्वियसली शान इज अ मोर एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल प्लेयर. ही हैज प्लेड मोर मैचेस फॉर पाकिस्तान. ही इज मोर मैच्योर एज अ प्लेयर, एंड देन ही गिव्स यू ऑप्शन ऑफ द लेफ्ट हैंडर एज वेल. देखो स्पिनर्स के खिलाफ आपको पता है अक्सर दुनिया में आजकल लेग स्पिनर खेल रहे होते हैं. तो अगर लेफ्ट हैंडर आपके मिडिल ऑर्डर में हो तो दैट इज एन एक्स्ट्रा एडवांटेज. वो आपको एडवांटेज होता है. अच्छा, दूसरा जो एक्सक्लूजन्स की बात कर रहे हैं ना, तो डोंट यू थिंक कि हारिस एज अ सेकंड कीपर जा रहा है, ठीक है, तो सरफराज ज्यादा बेहतर चॉइस नहीं. अच्छा, अब हमने ना थोड़ा सा ये देखना है कि हारिस अगर कीपर जा रहा है, अगर तो ये T20 वर्ल्ड कप होता तो आई वुड हैव बीन गोइंग विद हारिस, ठीक है.
अब 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, एंड देन अगेन द वर्ल्ड कप इज इन द सब कॉन्टिनेंट, इंडिया की कंडीशंस में है, तो उसमें आपके पास ना यू आर हैविंग अ बेटर चॉइस। मतलब आपके पास सरफराज एक बहुत अच्छा आपके पास चॉइस थी अगर रिजवान ना खेलता तो, बिकॉज नॉर्मली टेक्निकली यहाँ पे रिजवान वुड बी प्लेइंग एंड समबडी वुड बी सिटिंग एट द बेंच। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल रिजवान कहीं पे आपको इंजर्ड हो जाता है तो यू वुड बी हैविंग एन इक्वल सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब अगर आप देखें तो हारिस एंड रिजवान आर मोर और लेस द सेम सॉर्ट ऑफ कीपर्स, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं दोनों लड़के। आपको 2 मिनट के लिए अगर ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन? सर सरफराज फैजी एज अगेंस्ट द स्पिनर्स इज अ वेरी गुड। हाँ, ठीक है, और कंडीशंस वाइज बहुत, हाँ, you pick horses according to the conditions. Yes, Horses for courses होता है, तो यहाँ पे I guess so कि सरफराज would have been a better choice in the one days, क्योंकि obviously ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं है, लेकिन एशिया कप के लड़के ही most obviously ये उनको मैच प्रैक्टिस दी जा रही है ना, वो यही वर्ल्ड कप इज द मेगा इवेंट। और उससे पहले आपने पाकिस्तान में तो खैर कुछ भी होता है, 11th आवर पे भी कोई चेंजेस हो जाती हैं और लड़का वहां पे भेजा हुआ भी वापस मंगवा के यहाँ से भेजते हैं, मतलब ऐसा भी होता है। लेकिन वर्ल्ड कप के लिए ना मोर और लेस यही वाला ऑप्शन होगा। अच्छा, इसके अलावा देयर इज अनदर एक्सक्लूजन, नवाज इज कमिंग बैक एंड इमाद इज गोइंग आउट। इमाद का अगर हम परफॉर्मेंस देखें पीएसएल में भी अच्छी थी, ही वाज प्लेइंग वेल अगेंस्ट ही प्लेड वेल अगेंस्ट अफगानिस्तान एज वेल। अब आई पर्सनली फील दैट इमाद इज अ वेरी गुड फील्डर, ही कैन बॉल यू लाइक 8 to 10 odd overs, 5-6 तो आराम से कराएगा ना, 2-4 ओवर का, लेकिन ही इज वेरी गुड विद द बैट। नवाज ऑफ लेट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। नवाज की इंक्लूजन और इमाद की एक्सक्लूजन, हाउ डू यू सी दिस? अच्छा, इस पॉइंट पे ना आई वुड डिफर विद यू अ बिट, क्योंकि मेरे ख्याल में इमाद की जो परफॉर्मेंसेस हैं दे आर मोर इन द T20s। वनडे में ऐसा कोई नोटेबल परफॉर्मेंस मुझे याद नहीं है इमाद वसीम की। T20s में ऑब्वियसली उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, PSL में भी अच्छा किया, वर्ल्ड कप के लिए भी वो बेहतर था। नवाज की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली वाज डिपिंग, वो डिप कर रही थी। लेकिन फॉर्मेट वाइज देखा जाए तो मे बी नवाज इज नॉट अ बैड चॉइस। नवाज इज अ बेटर बॉलर एज कंपेयर टू इमाद इन द वन डेज। ठीक हो गया, तो इसमें मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं। दूसरा, इमाद का यार फैजी ये इशू है, आपको पता है कि वो अनफिटनेस के कुछ कंसर्न्स रहते हैं इमाद के साथ, ठीक है ना। सो इट्स अ लॉन्गर फॉर्मेट वन डे का, तो इसमें अगर आपने नवाज पिक कर लिया तो चलो ऑलमोस्ट दे आर सेम प्लेयर्स, तो हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। नवाज कैन बी देयर। हाउ डू यू सी फहीम अशरफ? फहीम अशरफ पे हाँ, आज वो इंजी भाई से भी सवाल हुआ था और वो पूछा था एक जर्नलिस्ट ने कि जी हमेशा फहीम अशरफ इज द गाय हु गेट्स फेवर और उनको पिक कर लिया जाता है, कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेस नहीं है उनकी पाकिस्तान के लिए। मोस्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस आर इन T20s या फिर टेस्ट मैचेस में। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, आउटसाइड पाकिस्तान उसने अच्छा परफॉर्म बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट इंजी का ये आर्गुमेंट था कि यार हमारे जितने भी ऑलराउंडर्स हैं, नेम इट शादाब हो गया या नवाज हो गया या ये सऊद शकील हो गया, सॉरी सऊद शकील नहीं, सलमान अली आगा द ऑफ स्पिनर, ये सारे स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, स्पिन बॉलर ऑलराउंडर्स हैं। तो वी वांटेड टू हैव अ पेस बॉलर ऑलराउंडर इन द टीम एज वेल। और अगर देखा जाए कंपेटिटिव क्रिकेट में पाकिस्तान में, तो फिर फहीम अशरफ के साथ कोई और हमें नजर ऐसा चाहता नहीं आता। और दूसरी बात है कि फहीम का जो बैटिंग का आपको एडवांटेज है ना, फॉर एग्जांपल इफ यू आर लेफ्ट विद लाइक 30 odd runs ना, he can hit the ball outside the ground ना, इसमें कैपेबिलिटी है आपके लोअर मिडिल ऑर्डर को, ये वो स्ट्रेंथ देगा। अगर वहां पे हम जडेजा की बात कर रहे थे या हम पांड्या की बात कर रहे थे, तो पांड्या के शायद लेवल में को उस तरह से तो मैच नहीं करता पांड्या के, लाइक वो तो बहुत वो बहुत अच्छा ब्रूटल हिटर है। लेकिन देन अगेन आपके पास भी एक नीचे एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है अलोंग विद शादाब एंड ऑफ कोर्स नवाज। फिर अब बात ये है ना कि देखो जो अवेलेबल ऑप्शंस है उन्हीं में से पिक करना है ना। अब हम तो वो नहीं में से, वैसे देखा जाए ना तो पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स कैन बैट बेटर देन इंडियन स्पिनर्स। जिस तरह कुलदीप है, चहल है, ठीक है, या अगर वो कोई तीसरा और स्पिनर खिलाते हैं, जडेजा इज डिफरेंट। आई एम नॉट कंपेयरिंग जडेजा ओवर हियर, जडेजा इज अ प्रॉपर बैट्समैन। आई एम टॉकिंग अबाउट चहल, कुलदीप, या फिर आप उसको डाल लो बिश्नोई को डाल लो, वॉशिंगटन से जो भी आता है, उनके मुकाबले में हमारा नवाज हो गया या ये सलमान अली आगा हो गया, बेटर बैट्समैन। तो ये जरा बैलेंस पाकिस्तान की टीम को एडवांटेज जाता है, बिकॉज यू हैव टू प्ले स्पिनर्स मोर आई गेस इन इंडिया, ठीक है। तो वहां पे
Mohammad Wasim Jr. I mean, I have not seen him performing in last like so many, international games. ना तो उस बंदे ने T20 में परफॉर्म किया, ना उसने किसी वनडे में परफॉर्म किया। इस लड़के को ये कैरी करते चले जा रहे हैं। यू वर हैविंग ए इन फॉर्म बॉलर, वो जो लड़का है PSL से लाहौर कलंदर, जमान खान, एंड उसके मतलब वो कहीं कहीं वो बिल्कुल अनप्लेएबल हो जाता है। मतलब अभी भी वो T20 लीग जो खेल रहा है कनाडा में, दो मैच जिताए हैं लास्ट ओवर में। ये मुझे सबसे ज्यादा जो हर्ट कर सकती है ना पाकिस्तान को, ये वाली एक्सक्लूजन कर सकती है कि वर्ल्ड कप में नहीं होती। आई थिंक अभी भी चांस होगा आगे अगर ये उसको चेंज करेंगे, बिकॉज ऐसे देख हमारा जो लास्ट कुछ अरसे से जो प्रॉब्लम रहा है दैट इज डेथ बॉलिंग। हमें ये रियलाइज करना चाहिए बीइंग पाकिस्तानीज कि हमारा जो प्रेशर आता है ना वो डेथ में आता है, और डेथ में हमारे बॉलर इतना अच्छा, हालांकि हमेशा से पाकिस्तानी बॉलर वो गुड डेथ बॉलर्स। अभी लास्ट वर्ल्ड कप में हमारे साथ यही हुआ था, उससे पिछले वर्ल्ड कप में यही हुआ था। शाहीन को पड़ गए थे वेड से और इधर पड़ गए थे कोहली से हारिस रऊफ को। इसका मतलब है आपको डेथ बॉलिंग, एक बंदा है जो डेथ बॉलिंग का स्पेशलिस्ट है इस टाइम पे, यानी सबसे अच्छे डेथ ओवर्स का रहा है। वनडे में बॉल वैसे भी रिवर्स थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू T20, बॉल पुराना 25 ओवर्स का पुराना हो जाता है। सो मेरे ख्याल में जमान खान जो है was a better choice. It was far better choice, even if you're having an option to play. I personally feel like it कि हारिस रऊफ ने खेलना है या जमान ने खेलना है, तो 50 overs में I'll be going with Zaman. Reason being that is कि Zaman is a very good and economical bowler. आप देखें T20 में he was playing against the best batsmen. यहाँ पे हेल्स था आपके पास, I mean you were having every brutal hitter, आपकी PSL में। उसके अलावा अगर आप उसकी कनाडा में भी आप अभी उसकी स्टैट्स उठा के देखें तो ही इज बॉलिंग वेल, ही नोज, उसको अपनी लिमिटेशन 140 145 वो हिट करता है। हारिस रऊफ इज अ वेरी गुड बॉलर, अच्छे उसने मैचेस भी जिताए हैं, सारी चीजें, लेकिन देन अगेन हमने देखा कि कोहली से मतलब एक ओवर। देखो अब मैं हारिस रऊफ को उस तरह कंपेयर नहीं करूंगा जमान से, हारिस रऊफ के पास थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है, पेस थोड़ी सी ज्यादा है, इंडिया में सक्सेसफुल हो सकता है। अभी 100 में भी अच्छा स्पेल कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बट देखो वर्ल्ड कप इज अ लॉन्गर इवेंट, ये डिफरेंट फॉर्मेट है, राउंड रॉबिन में ही आपके जो लीग मैचेस होंगे 9 मैच पाकिस्तान ने खेलने हैं, तो 9 मैच फास्ट बॉलर्स के लिए ऑन द ट्रॉट खेलना इजी नहीं होता, यू हैव टू चॉप एंड चेंज। ठीक है, तो ना सारे मैच नसीम खेल सकेगा, ना शाहीन खेल सकेगा, ना हारिस खेल सकेगा, तो मोहम्मद वसीम जूनियर इज गोइंग टू प्ले अ पार्ट। और इसी वजह से शायद ये फहीम अशरफ भी पिक हुआ है कि आगे इन्होंने ज़हन में ये रखा हुआ है कि अगर हम जाएंगे, आई होप कि ये ज़हन में रखा हुआ है। हाँ। अगर आपने ये ज़हन में रखा हुआ है तो अब वसीम जूनियर को कोई उसका चांस नहीं बनता व्हेन यू आर हैविंग ज़मान एट द बैक। एहसानुल्लाह भी अनफिट है ना, वरना ही वुड हैव बीन अ वेरी गुड चॉइस, ही वुड हैव बीन अ वेरी पेस आउट एंड आउट पेस है, डेथ हिट करता है और अच्छा, ये यंग लड़का एकदम से हैवी बॉल है ना उसका, हैवी बॉल है, नहीं आया एकदम से वो आके मतलब असल में लाइक उसने बहुत अच्छा बॉल नहीं, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन मैं कह रहा हूँ आया आके फौरन इंजर्ड हो गया। मतलब यार ये तो फिर ऑब्वियसली फिटनेस के इश्यूज होते हैं। आप जब आते हो इंटरनेशनल लेवल पे मैच खेलते हो, वो एकदम से आप इतना ज्यादा एक्स्ट्रा आप एफर्ट पुट इन करते हो, तो उसमें चांसेस होते हैं कि फास्ट बॉलर्स अनफिट हो जाते हैं। वैसे इनको उसको मैनेज करना चाहिए था, बट लेट्स सी कि हो सकता है एहसानुल्लाह फिट हो जाए वर्ल्ड कप तक, लेकिन अगर नहीं होता तो Zaman should be picked, should be at least in the world, at least in the world. Every cause Zaman should be in the play, not in the playing 11, in the 15-man squad, because आपको जरूरत पड़ेगी फोर्थ बॉलर की। और Zaman यार मिडिल ओवर्स में भी आके फैजी अच्छे यॉर्कर्स कर सकता है, उसका स्लोअर बॉल बड़ा अच्छा डिसेप्टिव है, उसका एक्शन जो है वो बड़ा स्लिंगीज है, दैट इज नॉट इजी टू पिक। बहुत से बैट्समैन उसको पिक नहीं करते, सो ये एक एक्सक्लूजन है जो मेरे ख्याल में इज ये पाकिस्तान। शान मसूद भी आ सकता है। उसामा मीर इज द सेकंड लेग ब्रेक स्पिनर, जो लेग स्पिनर। आई डोंट थिंक सो दैट ही वुड बी प्लेइंग, मतलब उसामा तो नहीं खेल रहा होगा, खेल लेंगे जाहिर है। सऊद कील वो सॉरी सलमान अली आगा तो खेलेगा एज एन ऑफ ब्रेक ऑलराउंडर खेल रहा होगा, नवाज भी खेल जाएगा, शादाब होगा, तो फिर किधर से नहीं ये नहीं खेलेगा, विल बी जस्ट बेंच स्ट्रेंथ के लिए ये कैरी होंगे वो अच्छा कैरी। इसके अलावा बिलाल अपार्ट फ्रॉम दिस
squad. What do you see? How do you see the series between Afghanistan and Pakistan? We need to just wrap up quickly. हाँ. 3 मैच की सीरीज है, कैसे आप देखते हैं? 3 मैच की सीरीज में आई थिंक अब्दुल्ला शफीक को जरूर चांस देना चाहिए। देखो आप उसको अगर पिक कर रहे हो, आप फिर उसको मिडिल ऑर्डर का सोचो। अगर आपने शान नहीं पिक किया ना, देखो 1-2 आपके सेट है, इमाम एंड फखर। 1 डाउन आपका तीसरे नंबर पे बाबर आ गया। 4 नंबर पे रिजवान खेलता है, लेकिन रिजवान का वो वैसे नंबर नहीं है। रिजवान इज नॉट सूटेड फॉर नंबर 4। तो मेरे ख्याल where would he go? 5 पे जाए रिजवान, 4 पे आए अब्दुल्ला। वाज अ मच बेटर प्लेयर, प्रॉपर प्लेयर। अब्दुल्ला शफीक को अगर पिक किया तो आई थिंक अफगानिस्तान सीरीज में उसे पूरा चांस देना चाहिए। चौथे नंबर पे तीनों मैच उसको खिलाने चाहिए। ही लुक्स वेरी गुड टू द ही इज अ वेरी टैलेंटेड। ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा इनको चेक कर लेना चाहिए फिर इसको भी, साउथ शकील को, क्योंकि ये पिक ही खाली अफगानिस्तान सीरीज के लिए हुआ है, तो साउथ शकील को भी फिर मैच मिलने चाहिए। तो लेट्स सी कि किस कॉम्बिनेशन से जाते हैं अफगानिस्तान के साथ। लेकिन इट वुड बी एन इंपॉर्टेंट सीरीज बिकॉज पाकिस्तान शुड test the players which they think can be part of the World Cup. Of course, and initially for the Asia Cup and of course for the World Cup. Or then again they'll just get used to the conditions as well. Obviously Asia Cup के लिए अभी they'll be playing in Sri Lanka और वो उस condition से used to होंगे. And that's it from our side today. Yeah. And inshallah we'll be catching you soon. Hopefully inshallah in the first ODI against Afghanistan. That's the bottom line. Thanks for watching. Please subscribe and like our channel.